हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को जानकारी है इस बात की कि राजस्थान सरकार की तरफ से 11 जनवरी 2022 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें जो राजस्थान की तमाम जितनी भी भर्तियां हैं उन पर यह नियम लागू कर दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और जो एमबीसी कैटेगरी है, इनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव किया गया है। और वो बदलाव इसलिए ये किया गया है कि जो भी भर्ती निकलती है उसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, यदि उस अंतिम तिथि से पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको उस श्रेणी का यानी उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा, अन्यथा उस कैटेगरी का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ में आप सभी के कमेंट्स और यह भी डाउट आ रहा था कि क्या पुरानी और जो लंबित भर्तियां हैं उन पर यह नियम लागू होगा या नहीं होगा, क्या नई भर्तियों पर यह नियम लागू होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर आज की इस वीडियो के अंदर हम आराम से एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। हताश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपका रिजल्ट आने वाला है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, डीवी नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, हर एक डाउट आपका इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। संपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों, वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सभी ने देख भी लिया होगा, लेकिन फिर से एक बार इस नोटिस को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिएगा, उसमें ऊपर ऊपर लिखा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा संबंधित श्रेणी या वर्ग का लाभ। यानी अब जो ओबीसी कैटेगरी से है तो उनको यदि सर्टिफिकेट अंतिम तिथि से पहले का नहीं है तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये यहां पर निर्णय लिया गया। देखिएगा, 11 जनवरी जयपुर, विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण के पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किए गए परिपत्र को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र व राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिक प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों द्वारा इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों के परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित वर्ग या श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाए। तो दोस्तों, ये इसमें तमाम बातें लिखी गई। तो बात आती है, जो महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या ये जो पुरानी भर्तियां है, प्रक्रियाधीन भर्तियां जैसे कि पटवार भर्ती है, वीडियो की भर्ती है, संगणक की, एएसओ की भर्तियां है और इसी के साथ राजस्थान की तमाम भर्तियां हैं, क्या इन जो भी भर्तियां हैं इन पर क्या ये नियम लागू होगा? जो पुरानी भर्तियां है, लंबित भर्तियां है, प्रक्रियाधीन भर्तियां है, क्या इन सभी पर यदि ये नियम लागू होगा तो दोस्तों राजस्थान के हजारों कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसा इस नोटिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है कि जो भी पुरानी भर्तियां है, प्रक्रियाधीन भर्तियां है उन पर यह नियम लागू होगा। तो दोस्तों, जो भी पुरानी भर्तियां है जो प्रक्रिया में चल रही है उन पर यह नियम लागू नहीं हो सकता। और यदि ये पुरानी और प्रक्रियाधीन भर्तियों पर लागू हो गया तो राजस्थान के हजारों कैंडिडेट्स के साथ ये बहुत ही बड़ा गेम होगा, एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, जो कि सारी की सारी भर्तियां फिर कोर्ट में अटकेगी। तो इसलिए पुरानी और जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं इन पर यह नियम लागू नहीं हो सकता। ना ही इस नोटिस के अंदर ऐसा कुछ लिखा गया है कि पुरानी और जो प्रक्रियाधीन भर्तियां उन पर यह नियम लागू होगा। तो 11 जनवरी 2022 को यह नोटिस जारी हुआ है। तो 11 जनवरी 2022 के बाद में जो भी भर्तियां आएगी राजस्थान के अंदर, जो भी भर्तियां जिनके भी फॉर्म स्टार्ट होंगे, जैसे कि कंप्यूटर निदेशक है, जेएन भर्ती है, जलदारी विभाग की भर्ती है, जो लेब सहायक की भर्ती है, तो और टीआरए की भर्ती है, इन सभी भर्तियों के ऊपर यह नियम लागू रहेगा। जो भी नई भर्ती आएगी 11 जनवरी 2022 के बाद में उन सभी पर यह नियम लागू हो जाएगा। बाकी जो भी पुरानी और प्रक्रियाधीन भर्तियां उन पर नियम लागू नहीं किया जा सकता।
यदि कर भी दिया तो ये सारी की सारी भर्तियां है वो कोर्ट में अटक सकती है। तो इसलिए ये पुरानी और जो भी प्रक्रियाधीन भर्तियों से संबंधित जुड़े अभ्यर्थी हैं उनको निराश होने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पुरानी और प्रक्रियाधीन भर्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूं सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि आपको कई वीडियो ऐसे भी मिले होंगे जहां पर आपको डराने की आप डर भी गए होंगे, क्योंकि वहां पर यह बताया गया है कि पुरानी और प्रक्रियाधीन भर्तियों पर भी ये नियम लागू होगा, वीडियो पर भी नियम लागू होगा, पटवार पर भी लागू होगा। क्योंकि दोस्तों ये आदेश 11 जनवरी 2022 को जारी हुआ है और 11 जनवरी 2022 आदेश यही कहता है, कोई भी आदेश जब निकाला जाता है तो आदेश यही कहता है कि जो भी नोटिस निकाला गया है उस नोटिस उसी दिन से लागू होगा जिस दिन जो भी भर्तियां, जिस नोटिस के बाद में जो भी भर्तियां आएगी उस पर यह नियम लागू हो सकता है। बाकी जो भी पुरानी भर्तियां हैं उन पर नियम लागू नहीं हो सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब सारी जानकारी है, एक एक डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा और वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेगा और लगातार नए अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।